बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रोल पराठों की रेसिपी बनाने लगे हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आप ये रेसिपी सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत टेस्ट पाएंगे। तो मेरी बेगम आज मेरे साथ है क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे रखी हैं, जैसे जैसे बनानी है, वो आपको बताएगी। तो ये शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको अच्छी अच्छी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये आपको आज रोल पराठा बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है और 1 पाव आटा है इसमें। तो इसको हम ना इसमें डालेंगे। जैसे ये मैंने पानी लिया 1 कप, और ये मैंने थोड़ा सा ये ऑयल लिया, ये डाल दिया इसमें। और इसके अंदर हम ना इसको अब डाल लेंगे। ये मैंने ना इसको पानी और जो घी डाला था इसको मैंने कुछ इस तरह का कर लिया है। ऐसे करके जब इस तरह ये बना के ना, तो फिर हमने ऐसे करना है, इसको यूँ पकड़ के और ऐसे ऑयल लगाना है नीचे, परात को ऑयल लगा के यूँ, और इस तरह से करके ऐसे। तो हमने ना इसको गूंदना है, इस तरह से गूंदना है कि जैसे वो ना पूड़ियों का आटा होता है, पूड़ियों वाला आटा बनाना हमने, बिल्कुल उसी तरह का। बस ये इस तरह से मैं आपको भी दिखाती हूँ ये गूंद के। ये मैंने ना इसको ऐसे यूं लगा लगा के तेल, ये वाला जो ऑयल है, ऐसे लगाया है, और बार बार इसको ऐसे उल्टा के, तो फिर ऐसे मैंने फिर ऑयल लगाया, फिर मैंने यूं गूंदा है। बस ऐसे गूंदने से ये जब देखें कि ये चिपकता नहीं है, सही हो गया, तो समझो ये गूंदा गया है। ये मैंने ना इसको गूंद लिया आटे को, ये देखें इसकी ना कुछ इस तरह की शक्ल है। और इसके ऊपर हम ये इस तरह से ऑयल लगा देंगे, ये वाला, ताकि ये खुश्क ना हो, नहीं तो ये वरना ड्राई हो जाएगा ऊपर से। और यूँ इसके ऊपर हम इसके ऊपर ये चिपका देंगे, कोई भी शोपर बैग लेके इसको ऐसे कर देना है ताकि इसको हवा ना लगे, और ये नमी में आ जाएगा फिर इस तरह से। अच्छा, जो फिलिंग करनी है इसके अंदर वो भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने लिया है, चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो, और ये दही है, और ये सिरका है 2 चम्मच, और ये 5 से 6 मिर्चें हैं ग्रीन, और ये हल्दी है, ये काली मिर्चें हैं, और ये दादड़ मिर्चें हैं, ये नमक है, और ये ज़ीरा है, और ये तिक्का मसाला है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने सब कुछ इसके अंदर यूँ डाल दिया, ठीक है। और ये हमने दही भी डाल दिया इसके अंदर, ऐसे दही चला गया इसके अंदर। और इसके अंदर हम इतना का पानी डालेंगे जो बस ये खुश्क हो जाए, और ड्राई कर देना इसी पानी में, इसको बस गल जाए ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया। और इसके अंदर हम लगाएंगे चटनी। ये पुदीना है, और इसके अंदर धनिया है। धनिया की गुट्टी नॉर्मल सी है, ना बहुत बड़ी है ना छोटी है, और 8-10 मिर्चें हैं ग्रीन, और छोटी गट्टी इसकी धनिया की है। ये हम चटनी बनाएंगे, इसके अंदर हम डालेंगे नमक और ज़ीरा और सूखा धनिया, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और उसके बाद हम ये इसके अंदर सलाद की जगह पे प्याज लगाएंगे, ये लच्छेदार प्याज काटेंगे, और इसको सिरके से हम धोएंगे, और इंशाल्लाह दिखाएंगे हम इसको तैयार करके कि ये किस तरह से होता है।
ये हमने चूल्हे पे रख दिया है इसको। तो जब तक ये बन रहा है हम चटनी बना लेते हैं, उतनी देर ये तैयार हो जाएगा। और यूँ चले, अब हम बना रहे हैं ये चटनी जो इसके अंदर लगेगी रोल पराठे के। ये मैंने पेस्ट बनाई है, इमली की भिगो दिया था और उसको फिर मैश करके यूँ इसकी गुठलियाँ निकाल के इस तरह की बना रही है। ये ऐसे डालेंगे इसको, ठीक है, ऐसे डाल के तो फिर हम ये डाल देंगे। इसमें पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं। ये और ये इसमें मसाले जाएंगे, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और नमक है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। और इस तरह से हमने इसको अब हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेनी है बस। इसके बाद उसके ऊपर लगाने के लिए तो दोस्तों जो देखो चटनी कैसी तैयार हुई है। तो ये बेटा जी हमने प्याज देखे, ये प्याज काट लिया है, इसमें लच्छेदार प्याज भी है और इसे हमने जो सिरका डाल दिया है। और इसके बाद हम इसे धोएंगे ताकि प्याज की जो बदी वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब रोल पराठे के पेड़े तैयार हो रहे हैं, देखिए ज़रा कैसे तैयार हो रहे हैं। ये इस तरह से हमने इसको बना लेना है। ये ऐसे पेड़ा बना के यूँ ऐसे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और ये ऐसे रख देना। ऐसे बस हमने पेड़े बना के रख देंगे। फिर ये अभी जो सख्त है ना, इनके जो बाल डले हुए हैं, थोड़ी देर पड़े रहेंगे तो ये इजीली ना फिर ये पक जाएगा। हमने हाथ से ही पकाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पकाती हूँ। ये फ़िलहाल आपको मैं ये पेड़े दिखा रही हूँ। ये इस तरह से हमने ये बना के रख लिए हैं ये सारे पेड़े, और इनके ऊपर हम हल्का हल्का ये ऐसे ऐसे करके ना ये देखें ये ऑयल लगा देंगे यूँ, और इसके ऊपर हम ये दे देंगे, शोकर दे देंगे ताकि ये खुश्क ना हो। ये देखिए ये अभी पक रहा है, इसको हम ना इस पानी को बिल्कुल इसके अंदर ड्राई कर देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो फिर हम इसको उतार लेंगे फिर, और इसके ऊपर से फिर हमने ना ये बोटियाँ उतारनी है, हड्डियाँ अलग करनी है, बोटियाँ अलग करनी है। ये इस तरह से मैंने ये देखो ये जैसे ये लिया पेड़े, जो पेड़े मैंने करके रखे हुए थे, इसको यूँ ऐसे किया, ऐसे करके तो इसको हमने ना ऐसे कर लेना है ताकि वो अच्छा सा बन जाए। ये जिसके किनारे हैं ना ये फिर मोटे रहते हैं, ऐसे ब्रीक कर लेंगे हम। और फिर हमने इसको ऐसे करके और यूँ हाथों पे डाल के ये हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है ये हाथ के ऊपर ऐसे। ये ऑयल ही लगना है, इनको आटा नहीं लगना, ऑयल से ही हम ऐसे यूँ पकाएंगे इसको। ये रोटी ये इस तरह से हमने ये बना लिया। और ये देखो हमने जो इसके ऊपर तवे के ऊपर हम ऐसे डाल देंगे ऐसे करके, और ऐसे फिर इसको यूँ कर डालेंगे। ऐसे हमने ये चम्मच है, एक चम्मच घी का ऐसे यूँ लगाया और ऐसे करके इसको यूँ हमने घुमा देना है जैसे बिल्कुल। ये कितना अच्छा बन गया है ये, इसकी ये देखो कितनी अच्छी शक्ल बन गई है। बस इस तरह का हमने पकाना है, इधर से और उधर से। बस ऐसे जब बन जाए तो इसको हमने उतार लेना है। बस इसी तरह से हमने ये पराठे बनाते जाना है। ये जो चिकन था हमने ना उसको इस तरह कर लिया है, हड्डियों से लादा कर लिया है उसकी। ये देखो इस तरह की ये शक्ल बनी है। और ये हमने पराठे बनाए थे, ये हम पराठा लेंगे। और ये हमने चटनी बनाई हुई है, ये हमें चटनी यूँ लेंगे, इसके ऊपर हमने ना ऐसे लगा लेनी है, यूँ ऐसे करके चटनी लगा लेनी है। और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। जो बच्चियाँ बाज़ार से शवारमा मंगाती हैं, बड़े शौक़ से खाती हैं, तो जब ये खाएंगी तो वो उसको भूल जाएंगी।
इतना पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। सिंपल और सादा और घर का बना हुआ रोल पराठा, और बड़ा मज़ेदार है ये। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, यूँ जो हमने प्याज बनाए थे उसको हमने सलाद की शक्ल में ये रोटी के ऊपर रखा, और यूँ हमने इसको लपेटा, यूँ हमने रोल किया ऐसे ऐसे करके। और ये हम लाए हैं बटर पेपर, और इसके अंदर हमने रख के इसको यूँ लपेट लेना है ऐसे करके, ये देखें। और आप इनको ऐसे बना के फ्रोज़न भी कर सकते हैं, और जब खाना हो तो निकाल के आप माइक्रोवेव में इसको गर्म करें, ये बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश होता है। तो ये देखें, ये आपके सामने मैंने ये बना दिए रोल पराठा इस तरह से। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप बनाएं, ट्राई करें, और ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद तो मुझे बहुत है। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आइंदा जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, पकौड़ों की, समोसों की, और भी जो पकवान हैं, सब की आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।